तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस पे पढ़ेंगे लाइंस एंड एंगल्स। क्लास 9 का टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग, लाइंस एंड एंगल्स पढ़ रहे थे। और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स एंड प्रॉपर्टी के बारे में। ये एक्सरसाइज 6.3 का टॉपिक है बच्चों, ठीक है। देखो, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आपको पता है कि ट्रायंगल क्या होता है? जो तीन साइड के मिलने से बनता है उसको बोलते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी, मतलब ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल। ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है बच्चों, ठीक है। तो द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। एक ट्रायंगल हो गया, कोई भी ट्रायंगल, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज हो, चाहे एक्यूट हो, चाहे कोई भी ट्रायंगल हो, उसमें तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? वो आपको होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरम था कि अगर कोई भी ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को प्रोड्यूस करो, अगर इसको हमने आगे बढ़ा दिया, ओके, तो जो ये एक्सटीरियर एंगल होगा, ये एक्सटीरियर एंगल दोनों अंदर इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा। अगर ये एक्स है, ये वाई है, तो जेड है, तो यहां क्या होगा? जेड किसके बराबर होगा? एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। मतलब जो एक्सटीरियर एंगल है उसके सामने वाले ऑपोजिट दोनों इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होगा बच्चों, ठीक है। तो इसमें देखो लिखा हुआ है, इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, किसी भी साइड को, इस साइड को भी प्रोड्यूस कर सकते थे, इसको भी करोगे, तो ये जो एंगल होगा वो किसके सम के बराबर होगा? इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। तो इफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, then the exterior angle so form is equal to the sum of two interior opposite angles। दो ये एंगल है, ये दो इंटीरियर, देखो यहां पे लिखा हुआ है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के इक्वल होगा, ठीक है। इसी दोनों थ्योरम्स पे पूरा एक्सरसाइज 6.3 बेस्ड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। फिगर दिया हुआ है, साइड क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट्स S and T respectively if angle SPR equals to 135 degree and angle PQT equal to 110 degree, find PRQ। ओके बच्चों, अब देखिए डायग्राम बना लीजिए। ये आपका डायग्राम है, ये P Q R, ये आपका 110, 135, ये आपका हो गया S। ये आपको डायग्राम दिया हुआ, ठीक है। चलिए अब डायग्राम से देखते हैं। अब क्वेश्चन आपको देखो अच्छे से पढ़ो। साइड QP, QP कहां हो गया? QP ये साइड और RQ ये साइड, इस दोनों साइड को क्या किया गया? प्रोड्यूस। इसको इधर बढ़ा लिया गया, उसको उधर, दोनों साइड प्रोड्यूस कर दिया गया है, दोनों साइड बढ़ा दिया गया है, ठीक है। कहां तक? पॉइंट S एंड T, इसको S तक बढ़ाया गया और इसको T तक प्रोड्यूस किया गया। दोनों को किसको QP और QR को, इसको इधर और उसको उधर, दोनों साइड प्रोड्यूस कर दिया गया। अब देखो, इफ SPR, कहां पे SPR है? SPR 135 और PQT, तो तुमको क्या निकालने बोल रहे हैं? PRQ। तो PRQ ये एंगल आपको निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर एक ट्रायंगल के एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया गया, ये 110 जो है किसके इक्वल होगा? ये इस साइड और इस दोनों के इक्वल होगा, मतलब इस एंगल के और इस एंगल के इक्वल होगा। अभी हमने पढ़ा था ऐसा ना, कि अगर इसको हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ये जो साइड, ये जो एंगल है, इस एंगल के और इस एंगल के इक्वल हो जाएगा इस डायग्राम में।
सबसे पहले हमको ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर ये एंगल मिल गया तो ये एंगल प्लस ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, तो इससे ये एंगल निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड आउट करोगे वो एंगल, बताओ वो एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे? तो हम जानते हैं कि ये एक लाइन है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये पूरे का सम तुम्हारा 180 डिग्री हो जाएगा। तो वहां पे लिखोगे आप, क्या लिखोगे? QS इज अ लाइन एंड PR इज अ रे। यहां पे लिखोगे QS इज अ लाइन, QS इज लाइन है, एंड PR इज अ रे। PR क्या है? PR रे है। तो ये प्लस ये दोनों का सम कितना 180 होगा। तो यहां पे लिखोगे एंगल SPR प्लस एंगल RPQ इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। SPR क्या हो गया? SPR आपको कितना हो गया? 135 डिग्री। 135 डिग्री प्लस PRQ इक्वल टू कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया। देन PRQ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135, ये 45 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, तो अंदर का जो ये साइड एंगल हो गया, ये एंगल आपको 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब अभी पढ़े हो कि ये जो तुम्हारा एंगल होगा वो इसकी और इसके दोनों के सम के बराबर होगा। तो यहां पे लिखोगे आप नाउ ये TQP, तो एंगल TQP किसके सम के बराबर होगा? इस 45 इस दोनों अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। अभी आपने पढ़ा है थ्योरम सेकंड जो था, 45 प्लस इसका नाम लिख लो क्या? PRQ। तो PRQ और इसकी वैल्यू आपको गिवन है कितना है? 1110। 1110 प्लस 45 इक्वल्स टू PRQ, देन PRQ इक्वल्स टू 1110 माइनस 45, आपको हो गया 65 डिग्री। सब में डिग्री लिखना तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सब में डिग्री लिखना बच्चों आपको, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आपको दिया हुआ है एंगल x की वैल्यू आपको 62 है, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू आपको 54 है डिग्री। इफ YO एंड ZO आर द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल XYZ and angle XZY respectively of triangle XYZ, find angle OZY and YOZ। ये आपका X है, ये Y है और ये Z है। ये आपका O है, ये 62 है और ये पूरा आपको 54 है। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एंगल x तुमको कितना गिवन है? एंगल x आपको गिवन है 62, मतलब ये पूरा एंगल आपको 62 गिवन है। ठीक है, और क्या है? XYZ, मतलब XYZ आपको पूरा 54 है, एंड YO एंड ZO बाइसेक्टर। सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको ये एक ट्रायंगल है, इसमें ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होगा? तीनों एंगल सम आपको होगा 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से आपको समझ में आ गया, तो इससे आपको क्या हो जाएगा? इससे आपको एंगल Z फाइंड आउट हो जाएगा। तो आप यहां पे लिखोगे इन ट्रायंगल XYZ we know that angle X plus angle Y plus angle Z equals to 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, एंगल x कितना है?
एंगल एक्स आपको 62 है, ये 54 है, प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, 116 प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब यहां पे आप निकाल लोगे एंगल जेड इक्वल्स टू 180 माइनस 116, मिलेगा आपको 64। ठीक है, चलिए आपको ये 64 एंगल जेड की वैल्यू निकल गई, मतलब आपको ये पूरा कितना आ गया, ये पूरा आपको 64 आ गया बच्चों। ठीक है, अब आप देखो, अब आपको क्या दिया हुआ है कि YO1Z इसका बाइसेक्टर है, इसका बाइसेक्टर है, मतलब क्या हुआ कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये एंगल जो है इस बाइसेक्टर का मतलब पता आपको होगा कि जो एंगल है इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये आधा 27 है, ये आधा 27 है, वो 64 है, तो ये आपको आधा 32 है, तो ये 32 है, ये दोनों हो गया। ठीक है, दोनों जो एंगल हो गया वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्टर का आपको मतलब पता है, बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, ये आधा ये आधा, ये आधा ये आधा। ठीक है बच्चों, अब आपको क्या फाइंड करने बोल रहा है कि OZY कहा है, OZY, तो आपको बाइसेक्टर 32 आ गया, NYOZ ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपको पहले OZY फाइंड आउट करने बोल रहा है, तो देखो एंगल OZY क्या हो जाएगा, OZY तुम्हारा बाइसेक्टर है उसका, तो लिखोगे कि गिवन है हाफ कितना है एंगल XZY, मतलब ये पूरा XZY इस पूरे का आधा होगा ना ये बच्चों, क्यों, क्योंकि यहां बाइसेक्टर दिया हुआ, बिकॉज क्यों, क्योंकि ZO इज अ बाइसेक्टर, और बाइसेक्टर तो उसको इक्वली हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा, ये कितना हो गया, हाफ इंटू 64, मतलब ये 32 डिग्री हो गया। ठीक है बच्चों, ये 32 डिग्री यहां पे हो गया। ठीक है, अब देखो, अब आपको और क्या फाइंड आउट करने बोल रहे हैं, अब तुमको फाइंड आउट करने बोल रहे हैं YOZ, तो YOZ कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो YOZ मतलब ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो आपको पता है ये एक ट्रायंगल हो गया, इसमें 27, ये इसमें 32, तो ये निकल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो यहां पे लिख सकते हो अगेन इन ट्रायंगल YOZ, मतलब YOZ एक ट्रायंगल हो गया, इसमें 27 प्लस 32 प्लस इसकी वैल्यू क्या होगी 180 के बराबर आ जाएगा, तो यहां पे हमने लिखा 27 प्लस 32 प्लस ये जो एंगल, ये एंगल क्या आपका हो गया, वो एंगल आपका हो गया, देखो उसको क्या लिखोगे, YOZ, यहां पे लिख दोगे एंगल YOZ इक्वल्स टू क्या हो गया 180 डिग्री हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। ठीक है ना, हमने इसको ऐड कर लिया। ठीक है, अब इसको उधर भेज दो, एंगल YOZ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 59, ये 1 हो गया, ये 7 हो गया, 1 to 1 आंसर आ गया। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन क्या है, इफ AB पैरेलल टू DE एंड एंगल BAC इक्वल टू 35 डिग्री एंड एंगल CDE इक्वल टू 53 डिग्री, फाइंड एंगल DCE, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है बच्चों, डायग्राम भी आपको गिवन है, डायग्राम देखो यहां पे, ये आपको A, ये B, ये D, ये E, ये आपको C,
ये 35 और ये 50। ठीक, अब चलिए अच्छे से क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ ए बी पैरेलल टू क्या दिया हुआ है, डीई दिया हुआ है। अगर आपको ए बी जो है इसके पैरेलल गिवन दिया हुआ है, ठीक है बच्चों, ए बी जो साइड है वो डीई के पैरेलल गिवन है। और देखो बी ए सी कितना है 35 डिग्री, बी ए सी कितना है 35 डिग्री, तो बी ए सी आपको 35 दिया हुआ है। और सी डी ए 53, तो क्या निकालने बोल रहा है, डी सी आपको ये फाइंड आउट करने बोल रहा है, ये एंगल। तो अच्छी से क्वेश्चन को पहले पढ़ा करो, क्वेश्चन को सोचो कि एंगल कैसे फाइंड आउट होगा। आपने जितना भी पढ़ा है 6.1 में 6.2 में सारा यूज में आ जाएगा। सारे को अच्छे से सोचो और इसको सॉल्व करो, बहुत इजी होगा आपके लिए। फिर ये देखो, अब जैसे आपने अभी यहां पर देखा कि ए बी जो है वो पैरेलल इसके है, तो ये 35 ये भी 35 होगा। किस प्रॉपर्टी से, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट किया तो ये इसके इक्वल होगा। किस प्रॉपर्टी से होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से होगा। तो आप लिखोगे सिंस ए बी पैरेलल टू डी है तो एंगल बी ए सी किसके इक्वल होगा, सी ई डी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होता है। यहां पे लिखोगे कि किसके इक्वल हो गया, सी ई डी के इक्वल हो गया, दोनों 35 डिग्री हो गया। इस प्रॉपर्टी से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से, तो ये 35 तो ये 35 आप तो इजीली निकल जाएगा। एक ट्रायंगल है जिसमें तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो आप लिखोगे अगेन इन ट्रायंगल सी डी ई में लिखोगे ये प्लस ये तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां लिखोगे एंगल, क्या इसको लिखोगे डी सी प्लस एंगल, इसको सीधे लिख लो आप 53 प्लस 35 इक्वल्स टू 180 डिग्री यहां पे हो गया। ठीक है, अब आप देखो यहां पे डी सी प्लस 180 डिग्री। ठीक है, डी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 88, ये आपका हो गया 272। ठीक है, 92 सॉरी 92। ठीक है बच्चों, ठीक है, यहां तक कोई डाउट? चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।